हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आपके साथ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं डिजीज़ेस के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अल्जाइमर्स डिजीज़ के बारे में। तो इससे पहले कि इस टॉपिक पे मैं और बात करूं, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या लाइव कंसल्टेशंस में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अल्जाइमर्स डिजीज़। तो अल्जाइमर्स डिजीज़, इसका मतलब क्या है? अल्जाइमर्स डिजीज़ का मतलब है कि जो ब्रेन है, ब्रेन के सेल्स हैं, इनका प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन होना, प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन होना, इसको हम कहते हैं अल्जाइमर्स डिजीज़। तो जो हमारा ब्रेन है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। हम जो भी काम करते हैं, हमारा जो भी जजमेंट है, रीजनिंग है, वो सब कुछ ब्रेन कंट्रोल करता है। तो जब ब्रेन के सेल्स में डिस्ट्रक्शन हो रहा है या ब्रेन सेल्स की डेथ हो रही है, तो एक प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस सबसे पहले देखने को मिलता है, जिसे हम डिमेंशिया कहते हैं। तो प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस होना, जो जजमेंट पावर है या रीजनिंग पावर है वो कम हो जाना, डिसोरिएंटेशन होना, लैंग्वेज प्रॉब्लम होना, स्किल डेवलपमेंट प्रॉब्लम होना, कुछ भी चीज़ लर्न करने में दिक्कत होना, अपना जो एक सोशल बिहेवियरल एक जो पर्सनालिटी है उस पे चेंजेस आना। तो ये सारे सिम्टम्स हम देखते हैं अल्जाइमर्स डिजीज़ में। तो अल्जाइमर्स डिजीज़ क्यों होता है? अल्जाइमर्स डिजीज़ क्यों होता है, इसका तो कोई रीज़न नहीं है, पर हाँ, एज के साथ साथ इसकी होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर फैमिली में किसी को अल्जाइमर्स डिजीज़ है तो भी इसके होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ में कुछ और कंडीशंस, जैसे कि अगर कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, अगर सर पे चोट लगी है, अगर इमोशनल स्ट्रेस पे रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस वगैरह है काफ़ी टाइम से, और कोई और साथ में बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन है, हार्मोनल इम्बैलेंस है बॉडी में, तो इन सब कारणों की वजह से भी अल्जाइमर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। तो जिनमें ये बीमारियां, जिन लोगों में ये सब डिजीज़ेस होती हैं, तो उनमें अल्जाइमर्स डिजीज़ होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो अल्जाइमर्स डिजीज़ में, जैसा कि मैंने बताया, कि प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस या डिमेंशिया होता है, और साथ में बाकी आपके सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। तो अब इसमें होम्योपैथी क्या आपको मदद कर सकती है? तो दोस्तों, होम्योपैथी अल्जाइमर्स डिजीज़ में अच्छा मदद कर सकती है जब एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच से केस को लिया जाए, यानी कि जिसको अल्जाइमर्स डिजीज़ है उनके साथ और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन करके प्रॉपर केस टेकिंग के साथ मेडिसिन देते हैं, तो बहुत अच्छा काम करती है। बट मैं भी आप लोगों को कुछ मेडिसिन के बारे में भी बताऊंगी जो कि एज अ जनरल फॉरगेटफुलनेस या मेमोरी लॉस के लिए अच्छा काम करती है। और क्योंकि अल्जाइमर्स में भी मेमोरी लॉस एक बहुत प्रमुख एक फीचर है, तो इसीलिए ये दवाइयाँ अल्जाइमर्स के केस में भी अच्छा इफ़ेक्टिव रहती हैं। तो वो कौन कौन सी मेडिसिन है, तो उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली हमारी मेडिसिन है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम में हम क्या देखते हैं कि प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस हो रहा है, फॉरगेटफुलनेस हो रही है, और प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे करके वो बीमारी प्रोग्रेस हो रही है, धीरे धीरे करके जो मेमोरी लॉस है वो हो रहा है, आपको पता चल रहा है। तो अगर ऐसी समस्या हो रही है जहाँ पे प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस है, तो एनाकार्डियम मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। एनाकार्डियम को 30 पोटेंसी में 5-5 गोलियां दिन में 3 बारी करके कुछ टाइम के लिए देने से ऐसी कंडीशन में आराम मिल सकता है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एल्यूमिना। एल्यूमिना में हम क्या देखते हैं कि जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, या मेमोरी कंप्लीट लॉस हो गया है, या बहुत ज़्यादा मेमोरी वीक हो गई है। यानी आप कुछ सवाल जब उनसे पूछेंगे तो उनको जवाब देने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत सोच सोच के वो बताएंगे, क्योंकि मेमोरी जो है वो बहुत वीक हो गई है। तो अगर ऐसी समस्या है तो एल्यूमिना मेडिसिन अच्छा काम करती है। एल्यूमिना 30 पोटेंसी में देनी है, 5-5 गोलियां दिन में 3 बारी करके कुछ टाइम तक के लिए देना है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कैनाबिस इंडिका। कैनाबिस इंडिका में हम क्या देखते हैं कि अभी कुछ काम किया है और तुरंत वो भूल गए कि मैंने क्या काम किया, कुछ सेंटेंस बोल रहे हैं और भूल गए कि मैं क्या बोल रहा था। तो अगर इस तरह की मेमोरी लॉस है तो कैनाबिस इंडिका अच्छा काम करती है।
कैनबिस इंडिका को भी 30 पोटेंसी में देनी है, 5-5 गोलियां दिन में 3 बारी करके कुछ टाइम के लिए इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है नक्स मॉस्किटा। नक्स मॉस्किटा में हम क्या देखते हैं कि सडन वैनिशिंग ऑफ थॉट्स है, यानी कुछ लिख रहे हैं, लिखते लिखते वर्ड नहीं आ रहा कि क्या वर्ड होना चाहिए, क्या मुझे लिखना है, जो मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ उसके लिए क्या वर्ड है वो मैं भूल गया। तो सडनली वर्ड्स का भूल जाना, कुछ बात कर रहे हैं वर्ड नहीं मिलना, तो ऐसे जब सडन वैनिशिंग ऑफ थॉट्स हो और साथ में थोड़ा सा मेंटल वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो, ड्राउजीनेस हो बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में नक्स मॉस्किटा अच्छा काम करती है। नक्स मॉस्किटा को 30 पोटेंसी में देनी है, 5-5 गोलियां दिन में 3 बारी कुछ टाइम के लिए इसको दिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कालीफॉस। कालीफॉस में हम क्या देखते हैं कि थकावट, मेंटली थकावट, नींद नहीं आना, डिप्रेशन होना, बहुत दुखी रहना, यानी कंप्लीट मेंटल फैग हो जाना, इस तरह की जब समस्या है, नींद भी नहीं आती है, तो कालीफॉस मेडिसिन अच्छा काम करती है। तो कालीफॉस बेसिकली नर्व्स को रिलैक्स करने में मदद करती है और इस मेडिसिन को 6-6 पोटेंसी में इसको देनी होती है। तो इसकी 2-2 टैबलेट या 4-4 टैबलेट जिस प्रकार के सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से दिन में 3 बारी करके इसको कुछ टाइम के लिए दे सकते हैं जब मेंटल थकावट बहुत ज़्यादा हो, मेंटल वीकनेस और इंसोम्निया बहुत ज़्यादा हो। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ मेडिसिन्स अल्जाइमर्स डिज़ीज़ के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, इसको ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ। हो सकता है किसी को इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिले, कुछ उनका अच्छा हो, तो इसीलिए ज़रूरी है कि वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपनी किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। इस नंबर पे केवल व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज मुझे भेजिए अगर अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं। अगर आप मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो CM4 या कॉल मी 4 ऐप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि सारे वीडियोस का आप लोग पूरा बेनिफिट उठा सकें और लाइव कंसल्टेशंस का भी पूरा आप लोग बेनिफिट उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।